एहसान का बदला एहसान। हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि मैंने जिस पे एहसान किया है उसे जवाबन मेरे पे एहसान करना चाहिए, और ना करे तो मैं उसको बातें सुनाने का भरपूर मौका मुझे मिल जाता है कि याद नहीं है मैंने तेरे पे ये एहसान किया, मैंने तेरे ये एहसान। अच्छा, उसे अगर वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, मैं उसे सुना नहीं सकता, मैं उसके भाई बंद को, उसके दोस्त को, या अपने किसी दोस्त को सुनाऊंगा, यार ये फलाना जो है ना, इस पर मैंने वो एहसान किया, मैंने वो एहसान किया, और इसने क्या किया मेरे लिए। हद हो गई यार, इतना बड़ा एहसान कोई करता है आज की दुनिया में। और ये मैं एहसान किया है, इसने क्या किया मेरे साथ, इसने उल्टा मेरे साथ कर दिया। असूल अगर ये समझ लें आप तो बड़ा आसान हो जाएगा। असूल ये है जब आप एहसान करें तो अल्लाह के वास्ते करें, अल्लाह से उम्मीद रखें। जब हम लोगों से उम्मीद रखते हैं तो फिर हम अपनी नेकी को मिट्टी में मिला देते हैं, उसको ज़ीरो कर देते हैं। इसी के ज़िम्न में एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि नेकी करनी कैसे चाहिए। एक दफ़ा उम्रे पे हम गए, दोस्त, मेरे एक दोस्त का दोस्त भी उसके साथ था। उसकी मिठाई की दुकान थी, उसकी मिठाई की दुकान थी। अब वो हमारे साथ तो मेरा दोस्त कहने लगा, वो दूसरे शहर से था, तो कहने लगा यार जब तुमने लाहौर आना है तो हमने इसकी दुकान पे जाके कचौरी खानी है। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, भूलना नहीं है, कचौरी खानी है। अच्छा, उस मेरे दोस्त की आदत थी कि वो बात को 8-10 दफ़ा रेपिटेशन पे, भूलना नहीं है, याद रखना है, इसकी दुकान पे खाना जाके। और मैं अगर भूल भी जाऊँ, तूने मुझे, अब वो जो जिसकी तारीफ़ कर रहा था वो कहता है यार छोड़ कोई और बात कर, यार तेरी कचौरी की तारीफ़ कर रहा हूँ, तेरी दुकान, तुझे तो प्रॉब्लम क्या है, कचौरी तूने ज़रूर खानी है। वो फिर दोबारा वहीं से शुरू हो गया, कचौरी तूने ज़रूर खानी, मेरे साथ जाना है, मुझे भूलना नहीं है। मुझे ऐसी ज़बरदस्त कचौरी मैंने आज तक नहीं खाई। अब वो कह रहे यार कोई और बात कर। अब ये तकरार उन दोनों के दरमियान भी हो रही है, और वो तकरार ये भी साथ साथ मेरे साथ भी कर रहा है कि मैं, तुमने लाहौर आना है तो कचौरी ज़रूर खानी है। फाइनली हम वो 5-6 दफ़ा की रेपिटेशन हो गई। उसके बाद उसने कहा, कहता है ये जो कह रहे हैं ना कीमे की कचौरी, वो कीमे की कचौरी नहीं होती। अब ये लोगों के राज फाश हो जाएंगे इसमें, बहरहाल वो मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब राज कह रहा वो कीमे की नहीं होती। अब जो मेरा दोस्त मुझे कह रहा था कि कचौरी खानी है, वो कहता कीमे की नहीं होती, और किसकी होती, वो कीमे की नहीं होती यार, छोड़, मैं यहाँ उम्रा करने आया हूँ, तूने मुझे झूठ बोलने में मेरे पीछे पड़ गया, अब मुझे सच बोलना पड़ेगा। कह रहा सच ये है वो कीमे की नहीं होती। कह रहा मैं मान ही नहीं सकता। कह रहा बनाता मैं हूँ, तुझे क्या पता था। वो कह रहा मैं खाता हूँ, तो कीमे की है वो। अब दोनों में बहस हो रही है कि वो कीमे की होती है, जो बनाने वाला है वो कह रहा कीमे की नहीं होती। कहता मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ, इसके बाद वो कीमे की है या नहीं है वो आपने फ़ैसला करना है। मैं कहा अच्छा बताओ। कहता 20 किलो आलू हैं, 5 किलो कीमा है, उसको मैं मिक्स करता हूँ, उसको मैं मिक्स करके कचौरी बनाता हूँ। अब बताओ अब वो कीमे की है कि आलू की है। अगर कीमे की है तो कीमे की है, आप कह रहे हैं, अगर वो आलू की आप कहेंगे तो आलू की है। कह रहा नहीं यार, कह रहा मेरी बीवी को नहीं पता, मेरे मुलाजिम को नहीं पता इस रेसिपी का, आज तूने मेरे मुंह से ये यहाँ पे, अब मैं यहाँ उम्रा करने में आया हूँ, या तू मेरी पीछे पड़ गया, मेरे आखिर में मुझे बोलना पड़ा ये। यानी कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इखलास का लेवल ये होना चाहिए। फिर अपना नफ़ा नुकसान जो वो किसी को बताने के लिए तैयार नहीं था, अल्लाह की बारगाह में वो जिस मकसद से गया हुआ था कि वो मकसद मेरा ख़राब ना हो जाए, अल्लाह को राज़ी करना था उम्रा करने का मतलब है। उसने अपना फ़ायदे को एक साइड पे किया और उसने वो टिप बता दी कि जो मैंने भी आज दुनिया को बता दी, जो उसने अपनी, ना उसके बकौल, ना उसकी बीवी को पता था, ना उसके बच्चों को पता था, ना उसके मुलाजमीन को पता था। कहता ये रेसिपी मैं ख़ुद अकेला बैठ के करता था तैयार, और किसी को नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ। ये वाहिद कह रहा। अब आप बताएं मुझे कि ये मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है, इखलास नहीं वो बीफी था, वो बीफी था।
वो बीफ ही था। लेकिन बात ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग अपने बेनिफिट्स को इस तरह से भी बाज़ औक़ात अल्लाह की रज़ा के लिए, उसने खालिसतन, मुझसे तो कोई इनाम नहीं मिलना था, हो सकता है मैं उसके सामने जाके दुकान खोल लूँ या कहीं और दुकान खोल लूँ इस रेसिपी पे, उसे तो नुकसान हो सकता था। लेकिन उसने सारी बातों को एक तरफ करके उसने हमें वो अपना जो आज तक उसने सबसे छुपाई हुई थी बात, वो हमें बता दी, जो मैंने आज आपको मैं बताना ये कहना ही चाह रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें बड़े से बड़ी क़ुरबानी देने की भी कोशिश करनी चाहिए, ना कि रेसिपी छुपाने के लिए मैं झूठ बोल लूँ और मसला ये, और दूसरी बातें सच बोलता रहूँ। तो वो सच बोलने का फार्मूला ये है, 1 से 100 तक सच ही होना चाहिए। ये नहीं है कि 10 से 100 तक सच हो, 1 से 10 तक झूठ हो, तो फिर वो झूठ झूठ होगा, सच सच होगा। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत बख्शिश अता फ़रमाए, हमें सच बोलने की तौफ़ीक और सही खैर को खैर समझना हमारे लिए आसान कर दे।